उनकी तकरीर से बिल्कुल चिमटता हुआ एक शेर के मसलक की बात है तो यही साफ बात है, मसलक की बात है तो यही साफ बात है, मैं तो रजा के साथ हूं तू किसके साथ है। मसलक की बात है क्योंकि शहजादे शहबाज़े दक्कन की आमद हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। अब मैं ज्यादा देर हजरत के और आपके दरमियान हाइल रहना नहीं चाहता क्योंकि हजरत को फौरन तकरीर के बाद निकलना है। सुभान अल्लाह। और यकीनन तेलंगाना की सरजमीन पर शहबाज़े दक्कन ने अल्हम्दुलिल्लाह मसलके आला हजरत का परचम नहीं लहराया बल्कि सुन्नियों के दिलों में मसलके आला हजरत की मोहब्बत डाली है। सुभान अल्लाह। आज भी हुजूर शहबाज़े दक्कन के गुलाम उनका नाम तेलंगाना ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान के कई सूबों में लेते हैं। सुभान अल्लाह। जरा मोहब्बत से कहते हैं हजरत के चेहरे का दीदार करे, बोल दे मोहब्बत से या रसूल अल्लाह। मसलक की बात है तो यही साफ बात है, मैं तो रजा के साथ हूं तू किसके साथ है। मसलक की बात है तो यही साफ बात है, मैं तो रजा के साथ हूं तू किसके साथ है। पढ़ता हूँ जब भी यारो दुरूदो सलाम को, कहता है इसमें नजदी बरेली का हाथ है, कहता है इसमें नजदी बरेली का हाथ है। और एक शेर सुन ले, मोहब्बत से कहते या रसूल अल्लाह, ए अजल जान ही लेना है तो चल ले लेना। उलमाए इकराम मिंबर पाक पर तशरीफ फरमा है। मैं हजरत के कदमों से लगने वाली मिट्टी को अपने सर का ताज बनाकर ये शेर पढ़ना चाहता हूँ कि ए अजल जान ही लेना है तो चल ले लेना, ए अजल जान ही लेना है तो चल ले लेना, मैं मदीना पहुंच जाऊंगा कल ले लेना। ए अजल जान ही लेना है तो चल ले लेना, मैं मदीने पहुंच जाऊंगा कल ले लेना। और खाक दे देना मदीने की मुझे थोड़ी सी, उसके बदले में मेरा ताजमहल ले लेना। खाक दे देना मदीने की मुझे थोड़ी सी, उसके बदले में मेरा ताजमहल ले लेना। दिलों से दर्द के कांटे निकाल देता है, नबी का नाम मुसीबत को टाल देता है। मैं कादरी हूँ मेरा पीर गौसे आजम है, जो 12 साल की कश्ती निकाल देता है। मैं कादरी हूँ मेरा पीर गौसे आजम है, मैं कादरी हूँ मेरा पीर गौसे आजम है, जो 12 साल की कश्ती निकाल देता है। और रजा के नाम का नारा मजाक थोड़ी है, जरा बोल देना आला हजरत के नाम पर बोल या रसूल अल्लाह। रजा के नाम का नारा मजाक थोड़ी है, अमा ये दुश्मनों के जनाजे निकाल देता है। रजा के नाम का नारा मजाक थोड़ी है, अमा ये दुश्मनों के जनाजे निकाल देता है। थोड़ा एक ये ऐलान भी समाप्त कर ले कि अल्हम्दुलिल्लाह 12 रबीउल अव्वल शरीफ, 11वीं शरीफ, मुहर्रम शरीफ उलमाए अहले सुन्नत के जो जलसे निजामाबाद और भी अतराफ व अकनाफ में जो होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, उन तमाम जलसों की रिकॉर्डिंग, ऑडियो रिकॉर्डिंग अल्हम्दुलिल्लाह यूट्यूब के जरिए आप हासिल कर सकते हैं। गुलशन रजा निजामाबाद चैनल अल्हम्दुलिल्लाह यूट्यूब के जरिए आप गुलशन रजा निजामाबाद चैनल से उलमाए अहले सुन्नत की बहुत शानदार जानदार तकरीरें अपलोड कर सकते हैं। जरा बोल दे मोहब्बत से सुभान अल्लाह। अब मैं आइए बहुत ही जल्द आपकी समातों की दहलीज तक अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नियत की शान, चमन की जान, रूह ईमान, इलाके की पहचान, तलीकुल लिसान, मलीहुल बयान हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद उवैस रजा साहब किबला अलमारूफ मोहम्मद सुहैल रजा साहब किबला की बारगाह में अर्ज़े हुजूरी पेश करने की जसारत हासिल कर रहा हूँ कि हजरत कुर्सी खिताबत पर जलमगर है। आइए हजरत का इस्तकबाल खैर मकदम वेलकम नारे तकबीर की सदाओं में कर ले, दोनों हाथों को उठाकर जिंदा दिली के साथ, इस जज्बे के साथ कि हमारा घर जला डालो कोई बदला नहीं होगा, हमारा घर जला डालो कोई बदला नहीं होगा, हमें तुम कत्ल कर डालो कोई शिकवा नहीं होगा। अगर शाने रिसालत पर कोई उंगली उठाएगा तो फिर तलवार उड़ जाएगी, समझौता नहीं होगा, तो फिर तलवार उड़ जाएगी, समझौता नहीं होगा। जिंदा दिली के साथ मोहब्बत से मेरे नारे का जवाब दीजिएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जलसाए जश्न गौसुल वरा, फैजाने गौसे आजम,
फैजाने गरीब नवाज मसलके आला हजरत, फैजाने शहबाजे दकन, फैजाने हुजूर मुफ्ती मुजीब अशरफ साहब किबला, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। तू जो बादल है तो कोई निशानी दे जा, ये जमीन चीख रही है इसे पानी दे जा। अब जमाने को जरूरत तेरी आवाज की है, आजा आकर कोई पैगाम ज़बानी दे जा। शह नशीन पर जलवाबार सादात इकराम, उलमाए ज़वील एहतराम, हुफ़्फ़ाज़ इकराम, शुअराए इस्लाम, काबिल क़द्र सामईन इकराम, पसे पर्दा सुनने वाली ख़वातीन इस्लाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि तबारक व तआला वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल आला, अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इन औलियाउ इल्लल मुत्तक़ून, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत, मुजद्दिदे दीन व मिल्लत, मुहाफिज़े दीन व सुन्नियत, अशाह इमाम अहमद रज़ा खां फ़ाज़िले अजमो अरब बारगाहे गौसुल वरा में यूं मंजूम नजराने अकीदत पेश करते हुए अर्ज करते हैं, तू है वो गौस के हर गौस है शैदा तेरा, तू है वो गौस के हर गौस है शैदा तेरा, तू है वो गैस के हर गैस है प्यासा तेरा। सारे अख्ताबे जहां करते हैं काबे का तवाफ, सारे अख्ताबे जहां करते हैं काबे का तवाफ, और काबा करता है तवाफे दरे वाला तेरा, और काबा करता है तवाफे दरे वाला तेरा। और फरमाते हैं मेरे इमाम, कादरी कर, कादरी रख, कादरियों में उठा, कादरी कर, कादरी रख, कादरियों में उठा, कद्रे अब्दुल कादिरे कुदरत नुमा के वास्ते। समीन कल्ब से गुलहाए तबरीक नजर है तंजीम रजा निजामाबाद तेलंगाना को, जिन्होंने अपनी मेहनतों और काविशों से 11 रोजा जश्न गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस का इनेकाद अमल में लाया था, और आज उसका मरकजी जलसा यहाँ मुकर्रर किया है। अल्लाह ताला से दुआ है कि मौलाई करीम जिसने जिस तरीके से भी हिस्सा लिया है सबको दारैन की रहमतें बरकतें अता फरमा। आइए कुछ कहने और सुनने से पहले हम और आप सब मिलकर सरकार मदीना राहत क़ल्बो सीना जनाब पाक अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह मुक़द्दस व मुहतशम व मुहतरम में हदिये दुरूद पेश करने की सादत हासिल करें। पढ़िए बावाज़ बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मदिन अदद मा फी इल्मिल्लाह सलातन दाइमतन बि दवामी मुल्किल्लाह। अजीजानी गिरामी, आज की हमारी ये महफिल मंसूब है पीरे पीरा मीरे मीरा शाह जीला। कुतुब रब्बानी महबूब सुबहानी किंदील नूरानी शहबाज लामकानी मीरा मुहियुद्दीन अश-शेख अब्दुल कादिर जीलानी गौसे समदानी रज़ियल्लाहु मौला ताला अन्हु से, जिन्हें हम गुलाम गौसे आजम कहते हैं। हजरात गिरामी, गौसियत ये विलायत का एक दर्जा है, और इस दर्जाए विलायत पर कई वली फायज हुए और आगे होंगे, लेकिन कोई भी गौसे आजम ना होगा।
सुभान अल्लाह। कोई भी गौसे आजम ना होगा। हजरात, अब इसी के जरिए से ये समझते चलिए कि जब वली वली होकर वली की तरह नहीं हो सकता, जब वली वली होकर वली की तरह नहीं हो सकता, तो उम्मती उम्मती होकर नबी की तरह कैसे हो सकता है? उम्मती उम्मती होकर नबी की तरह कैसे हो सकता है? उन सब से कह दो जिन्हें नबी को बशर कहने का शौक है, जरूर कहो, हम मना नहीं करते, हम हुक्म नहीं लगाते, हम फतवा नहीं देते, लेकिन इतना जरूर कहेंगे कि बशर बोलने से पहले बशर बोलने का सलीका सीखो, बशर बोलने का तरीका सीखो, और वो सलीका और तरीका तुमको कहीं और से नहीं, मेरे आला हजरत की चौखट से मिलेगा। कि देखो तो जरा मेरे इमाम ने नबी की बशरियत को कैसे बयान किया है। खुदा की कसम, मैं तो कहता हूँ बयान करने का हक अदा कर दिया है। मेरे इमाम फरमाते हैं अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये, इंसान नहीं, इंसान वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। हजरात, नबी बशर है लेकिन बेमिसल है, बेमिसाल है, बेमिसल है, बेमिसाल है। इसीलिए तो हजरत हस्सान इब्ने साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने नबी की मौजूदगी में यह कहा था, व अहसनु मिनका लम तरक़त ऐनी व अजमलु मिनका लम तलिदिन निसाओ खुलिक़ता मुबर्रअम मिन कुल्ली ऐबिन कअन्नका क़द खुलिक़ता कमा तशाओ। या रसूल अल्लाह, मेरी आंखों ने आप सा हसीन किसी को ना देखा, आप सा खूबसूरत बच्चा किसी माँ ने पैदा ना किया। अल्लाह ने आपको हर ऐब से पाक पैदा किया। अल्लाह ने यकीनन आपको आपकी मर्जी से पैदा किया, आपको आपकी मर्जी से पैदा किया। ये हजरत हस्सान इब्ने साबित है जो ये कह रहे हैं। तो हजरत हस्सानुल हिंद यानी हुजूर आला हजरत ने जब उनकी तर्जमानी की है तो अपने अल्फाज में यूं बयान किया है और फरमाते हैं मेरे इमाम के वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमाने नक्श जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। तो नबी को बशर बोलो लेकिन बेमिसल है और बेमिसाल है ये भी बोलो। मेरी तरह, तेरी तरह, हमारी तरह, उनकी तरह नहीं। ये सुन्नियों की बोली नहीं है। सुन्नी कभी इस तरह नहीं कहता, और जिसको भी इस तरह कहते हुए देख लो वो कितना ही अपने आप को दीनदार बताए, टोपी दाढ़ी और मिसवाक की काड़ी बताए, तुम उसके झांसे में मत आना, तुम उसके चुंगुल में मत फंसना। जो नबी की सुन्नत भी अदा कर रहा और फिर नबी के ताल्लुक से ये अकीदा रखता कि नबी हमारी तरह है, ये बहका हुआ है, गुमराह है और गुमराहगर हो सकता है। लिहाजा इसकी सोहबत में मत जाना। लोगों को आज इसकी फिक्र नहीं है कि उनका ईमान बर्बाद हो जाएगा, उनका अकीदा बिगड़ जाएगा। उन्हें आज इसकी फिक्र नहीं है। उन्हें फिक्र है तो पैसा, मालदारी, अपनी इज्जत, शोहरत, दावत, ये भी एक अजीब सिलसिला चल पड़ा है। वो होगा किसी भी मकतबे फिक्र का, किसी भी जमात का, मेरे को क्या करना है, मेरे को वो इज्जत दे रहा, बदले में मैं उसको इज्जत दे रहा हूँ। वो मेरे को सलाम कर रहा, मैं उसको सलाम कर रहा हूँ। वो मेरे को दावत में बुला रहा, मैं उसको दावत में बुला रहा हूँ। आज इस तरह के हालात चल रहे हैं। ए मुसलमानों, सुनो कान खोल करके। आज तुम ये समझते हो कि वो तुम्हें सलाम कर रहा है तो तुम उसको सलाम कर रहे हो, वो तुम्हें इज्जत दे रहा है तो तुम उसको इज्जत दे रहे हो। तो फिर मुझे एक बात का जवाब दे दो, ए निजामाबाद वालों, अगर तुम्हारे बाप को गाली देने वाला
तुमको सलाम करे तो क्या तुम उसके सलाम का जवाब दोगे? हरगिज नहीं दोगे, हरगिज नहीं दोगे, बिल्कुल नहीं दोगे, मुंह फेर लोगे, गुस्से में आ जाओगे, चेहरा बिगाड़ लोगे। तो फिर ए निजामाबाद वालों समझो जरा, जब हमारे बाप को गाली देने वाले को हम माफ नहीं कर रहे हैं तो जिनके कदमों पर हमारे बाप भी कुर्बान है, उस नबी को गाली देने वाले के सलाम का जवाब हम कैसे दे सकते हैं? नौजवान कहते हैं हजरत क्या करें, हर आने पे जाने पे सलाम फेंकते जाते हैं। तुम परवाह मत करो, 10,000 मर्तबा भी सलाम करने दो, तुम परवाह मत करो। बल्कि अगर वो तुम्हें छेड़े और पूछे कि मैं तुझको सलाम करता हूँ, तू मुझे सलाम का जवाब क्यों नहीं देता, तो डायरेक्ट उसके मुंह पर बोलना हम उसी को सलाम करते हैं और उसी के सलाम का जवाब देते हैं जो हमारे नबी पर खड़े होकर सलाम पढ़ते हैं। हम उन्हीं को सलाम करते हैं जो हमारे नबी पर खड़े होकर सलाम भेजते हैं। और सुन लो ए निजामाबाद वालों, शायद ये बात तुम्हारे जहन में आ जाए, अस्सलामु अलैकुम में 11 हुरूफ है, वालेकुम अस्सलाम में 12 हुरूफ है। क्या समझे प्यारे, हुरूफ ही हमको ये दर्श दे रहे हैं कि 11वीं वालों 12वीं वालों को सलाम करो, 12वीं वालों 11वीं वालों को जवाब दो। हजरात गिरामी, हम उसी की इज्जत करेंगे जो हमारे नबी की इज्जत करता है। नबी की इज्जत पर हमारा सब कुछ कुर्बान है, नबी के नामूस पर हमारा सब कुछ कुर्बान है। हजरात इसीलिए तो आला हजरत ने कहा करूं तेरे नाम पे जां फिदा, न बस एक जां दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। आशिक का मिजाज ऐसा होता है, आशिक का मिजाज इस तरह का होता है। बहरहाल अजीजान गिरामी, तो आज हम यहाँ पर हुजूर पीराने पीर वली रोशन ज़मीर गौसे आज़म दस्तगीर रदी अल्लाह ताला अन्हु का जिक्र खैर करने और सुनने के लिए जमा हुए हैं। हजरात गिरामी, सरकार गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु अल्लाह के ना सिर्फ वली हैं बल्कि अल्लाह ने आपको वलियों का इमाम बनाया है, अल्लाह ने आपको वलियों का सुल्तान बनाया है, अल्लाह ने आपको वलियों का पेशवा बनाया है, अल्लाह ने आपको वलियों का मुख्तदा बनाया है। हजरात गिरामी कि हजरत पीराने पीर गौसे आजम दस्तगीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अल्लाह के ऐसे वली हैं कि जिनकी विलादत बाद में है, विलायत पहले है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। विलादत बाद में हुई, अल्लाह ने दुनिया में आने से पहले ही वली बना दिया। दुनिया में आने से पहले ही अल्लाह ने विलायत का ताज सर पे रख दिया। चुनांचे मुस्तनद हवालों के साथ ये बात किताबों में मौजूद है कि आपके वालिद यानी हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के अब्बा हुजूर हजरत अबू सालेह सैयद मूसा जंगी दोस्त रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जो इमाम हसन मुजतबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की औलादों में से है। सुभान अल्लाह। आप फरमाते हैं कि शबे विलादत है और मैं अपने घर में सोया हूं, मेरी किस्मत जागी है, मैं नबी को ख्वाब में देख रहा हूं और नबी मेरे घर तशरीफ लाए हुए हैं। और नबी तन्हा नहीं आए हैं, नबी के हमरा सहाबा इकराम की मुकद्दस जमात मौजूद है और अइम्मा इज़ाम की भी मुबारक जमात आपके साथ मौजूद है। और नबी मेरी तरफ देखकर यूं फरमाते हैं, या अबा सालेह आताकल्लाहु इब्नन व हुवा वली व महबूबी व महबूबुल्लाहि ताला व यसजअल लहू शानुन फिल औलियाई वल अख्ताबी।
कशानी फिल अंबियाई व रसूल, मेरे नबी ने फरमाया अबू सालेह मुबारक हो, अल्लाह ताला तुझे एक बेटा अता कर रहा है, वो अल्लाह का वली है, वो मेरा महबूब है, अल्लाह ताला का भी महबूब है। और ए अबू सालेह, अल्लाह ताला उसको तमाम वलियों में और तमाम कुतुबों में वो शान अता करेगा जैसी शान अल्लाह ने नबियों और रसूलों में मुझे अता फरमाया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अजीजाने गिरामी, फिर सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की विलादत बासादत हुई। और ये करामत तो आपने अपने उलमा से बारहा सुन रखी होगी कि पैदा होते ही रोजा रख लिया। सुभान अल्लाह, पैदा होते ही रोजा रख लिया। ये सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शान है। हजरात गिरामी, जिनकी विलादत बाद में है, विलायत पहले है, और वो विलायत के ऐसे सरताज बने, विलायत के ऐसे सुल्तान बने कि रब ताला ने फरमाया ए अब्दुल कादिर ऐलान कर दो, तो हजरत शेख अब्दुल कादिर जीलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बगदाद की जामा मस्जिद के मिंबर पर आए और फिर यूं ऐलान फरमाया कदमी हाज़िही अला रक़बती कुल्ली वलीइल्लाह, मेरा ये कदम तमाम वलियों की गर्दनों पर है, मेरा ये कदम तमाम वलियों की गर्दनों पर है। जो ही गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ये ऐलान फरमा दिया तो जो वली जहां था सबने अपनी गर्दन को झुका दिया, और सारे वलियों में सबसे पहले गर्दन झुकाने वाली जात कोई और नहीं, हिंद के राजा हम सबके ख्वाजा हुजूर गरीब नवाज की जात है, जिन्होंने अपनी गर्दन को झुकाया और बारगाह गौसे माप गौसियत माप में यूं अर्ज किया बल अला रासी व आईनी, ऐ शेख अब्दुल कादिर जीलानी, आपका कदम मोइनुद्दीन की सिर्फ गर्दन पर ही नहीं है बल्कि मोइनुद्दीन के सर पर भी है, उसके आंखों पर भी है। अजीजाने गिरामी, तभी तो कहा कहने वाले ने जिसकी मिंबर बनी गर्दने औलिया, उस कदम की करामत पे लाखों सलाम। और हुजूर मुफ्ती आजम ताजदारे अहले सुन्नत शहजादा आला हजरत हुजूर मुस्तफा रज़ा खान अलैहि रहमत व रहमान यूं फरमाते हैं ये दिल ये जिगर है, ये आंखें ये सर है, जहां चाहो रखो कदम गौसे आजम। अजीजाने गिरामी, ये है सरकार गौसे पाक की शान कि आपको अल्लाह ने वलियों का इमाम बनाया और अल्लाह ने आपको गौसे आजम बनाया, और ये हम सुन्नियों पर करम फरमाया कि रसूल आजम भी हमी को अता फरमाया, गौसे आजम भी हमी को अता फरमाया। सुभान अल्लाह। हजरात गिरामी, हक तो ये है कि अल्लाह ने रसूल आजम के सदक़े में जितनों को आजम बनाया, हर आजम अल्लाह ने सुन्नियों को अता फरमाया। कि जरा गौर तो फरमाइएगा, रसूल आजम हमारे पास, फारूक आजम हमारे पास, शहीद आजम हमारे पास, इमाम आजम हमारे पास, गौसे आजम हमारे पास, ख्वाजा आजम हमारे पास, मुजद्दिद आजम हमारे पास, मुहद्दिस आजम हमारे पास, मुफस्सिर आजम हमारे पास, प्यारे मुफ्ती आजम भी हमारे पास, मुफ्ती आजम भी हमारे पास। तो हम फिर आला हजरत की ज़बान में ये क्यों ना कहें, कैसे आकाओं का बंदा हूं रज़ा, बोल पाले मेरी सरकारों के। हजरात जब सारे आजम इस जमात में है तो उस जमात की अजमत का अंदाजा कौन लगा सकता है। तो प्यारे, इस अच्छी भली जमात को छोड़कर कहां जा रहे, कहां का इरादा है 3 दिन का 40 दिन का। मत जाओ कहीं भी, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह
हर अच्छाई, हर खूबी, हर तालीम आपको अहले सुन्नत व जमात में मिल जाएगी। हजरात गिरामी, और सबसे अच्छी बात क्या है इस जमात की मालूम है? यहाँ नमाज सिखाई जाती है तो ये नहीं कहा जाता कि तुम नमाज में नबी का ख्याल ना लाना, बल्कि घोड़े गधे के ख्याल में डूब जाना। यहाँ पर ये दर्स नहीं दिया जाता है, बल्कि यहाँ पर ये दर्स दिया जाता है कि बेशक नमाज अल्लाह ताला की इबादत है और तरीका मेरे आका नबी पाक का है। तो हम तो उस वक्त तक यही मानते और कहते हैं कि हमारी तो नमाज उस वक्त तक कबूल नहीं होती जब तक कि हम अपने नबी के ख्याल में डूबकर नमाज ना अदा कर ले, नबी की बारगाह में दुरूद और सलाम ना भेज ले। अजीजाने गिरामी, ये वो जमात है जहां पर घोड़े गधे के ख्याल में डूबकर पढ़ने वाली नमाज नहीं सिखाई जाती, बल्कि नबी के इश्क के साथ नमाज पढ़ना सिखाया जाता है, नबी की ताजीम के साथ नमाज पढ़ना सिखाया जाता है, नबी की मोहब्बत के साथ, नबी की मोहब्बत के साथ जो है नमाज पढ़ना सिखाया जाता है। और यही पैगाम दिया जाता है, वो सजदा तो सजदा हुआ ही नहीं कि सर झुक गया, दिल झुका ही नहीं। सर भी झुकना है, दिल भी झुकना है। सर झुकेगा खुदा की बारगाह में, दिल झुकेगा मुस्तफा की बारगाह में, दिल झुकेगा मुस्तफा की बारगाह में। हज़रात गिरामी, सर है वो सर जो तेरे कदमों पे कुर्बान गया, दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर हुआ। बुजुर्ग और दोस्तों, हम यहाँ पर नमाज सिखाते हैं, लेकिन नबी की शान में तौहीन नहीं सिखाते। यहाँ कुरान सिखाते हैं तो साहिब कुरान की भी ताजीम सिखाते हैं। यहाँ समझो अच्छी तरह से, ये जमात जिसका नाम अहले सुन्नत व जमात है, ये जमात ताज़ीम रसूल करने वाली जमात है, नबी की इज्जत करने वाली जमात है, और नबी के नामूस पर अपना सब कुछ कुर्बान करने वाली जमात है। हजरात गिरामी, तो इस जमात में मजबूती से कायम रहो और किसी और जमात और तहरीक और तंजीम की तरफ जाने की तुम्हें जरूरत हरगिज नहीं है, बिल्कुल नहीं है। बल्कि तुम जरा दिमाग लड़ाओ और ये सोचने की कोशिश करो, समझने की कोशिश करो कि जितने भी वली आए सबका ताल्लुक किस जमात से है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। कौन सी जमात से है भाई? अहले सुन्नत से। हर वली का ताल्लुक इस जमात से, हर वली का ताल्लुक इस जमात से। कोई भी ऐरा गैरा नत्थू खैरा अहले सुन्नत व जमात के अलावा किसी जमात से ताल्लुक उसका हो, यह साबित कर ही नहीं सकता कि कोई वली उसकी जमात में है। बल्कि हक तो यह है कि हर अल्लाह का वली इस जमात में है जिस जमात का नाम अहले सुन्नत व जमात है। तो प्यारे, जिस जमात में वली हैं, जिस जमात में गौस हैं, जिस जमात में अब्दाल हैं, औताद हैं, अफराद हैं, विलायत के सारे दर्जों पर फाइज औलिया अल्लाह इस जमात से ताल्लुक रखते हैं, तो फिर तुम क्यों हिमाकत दिखा रहे हो? किसी और जमात में जाके अपने ईमान को बर्बाद करने का तुम क्यों रास्ता खोज रहे हो? तुम्हें अपने ईमान की हिफाजत करनी है। तुम्हारा ईमान बहुत कीमती है, इसकी कोई कीमत नहीं, इसका कोई मोल नहीं। ये जब तक सलामत है, तुम सलामत हो और इसको बचा कर ले गए तो फिर आगे की मंजिलें भी आसान है। कब्र की मंजिल भी आसान है, हशर की मंजिल भी आसान है, बशर्ते कि तुम्हारा ईमान सलामत हो, तुम्हारा अकीदा सलामत हो। अजीजाने गिरामी, पैसे की फिक्र तुम्हें लाहिक है, पैसा कैसे बचाना है। प्यारे, पैसा तो यहीं पर रह जाने वाला है, पैसा तो यहीं पे रह जाने वाला है, कब्र में साथ नहीं आने वाला है, और ना ही लेके जा सकते हो। वसीयत भी कर लोगे कि पहले नोट के बंडल लगाना, फिर मेरे जनाजे को डालना, तब भी वो नोट तुम्हारे किसी काम आने वाले नहीं हैं। जब फरिश्ते अल्लाह के हुक्म से तुम्हारी कब्र में भेजे जाएंगे, जिनको हजरत नकीरैन कहा जाता है, मय्यत को उठाकर पूछेंगे, मन रब्बु का, तेरा रब कौन है, माँ दीनू का, तेरा दीन क्या है। तो अजीजाने गिरामी, गौर करो कि दो ही हर्फ के इसके जवाब हैं, दो ही लफ्ज
नफ्त इसके जवाब है। पहले का जवाब है रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह है। दूसरे का जवाब है दीन अल इस्लाम, मेरा दीन इस्लाम है। लेकिन सुनो ए निजामाबाद वालों, ये दो लफ्जी जवाब यहाँ के लिए है। कब्र में जाओगे तो पूरी दुनिया में पूरी जिंदगी का निचोड़ वहां पर निकलेगा कि तुम अल्लाह को अपना रब मानते थे कि नहीं मानते थे, उसके लिए सजदा करते थे कि नहीं करते थे। वहां पर उनके लिए बहुत दुश्वारी होगी। जिनको जुम्मा के दिन याद आता कि अल्लाह उनका रब है, जिनको रमजान में याद आता कि अल्लाह उनका रब है, वहां जाने के बाद बहुत पछताएंगे, बहुत वहां पर गिड़गिड़ाएंगे। लेकिन जो लम्हा लम्हा ये याद रखता है कि अल्लाह उसका रब है और अल्लाह के लिए वो सजदा करता रहता है, अल्लाह की इबादत और बंदगी करता रहता है, उसके लिए वहां आसानी होगी और वो जवाब देगा आसानी के साथ रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह है। और दूसरे सवाल पर दीन अल इस्लाम इसका जवाब है, तेरा दीन क्या है पूछा जाएगा। तो ये जवाब भी मुख्तसर है, दो लफ्जी है। लेकिन वहां कब्र में यह आसान ना होगा, पूरी जिंदगी का निचोड़ निकलेगा वहां पर। दीन अल इस्लाम, मेरा दीन इस्लाम है। वही ये जवाब दे पाएगा जो दुनिया में दीन इस्लाम की तालीमात पर मिन्नुअन अमल पैरा रहा, जिसने अपने आप को माजून मुरक्कब बना लिया है, जिसने हुलिया लिबादा चेहरा मोहरा नशिस्तो बरखास्त वज़ा क़ता औरों की ले ली है, वो जवाब नहीं दे पाएगा। बहुत मुश्किल हो जाएगी उसके लिए, बहुत मुश्किल हो जाएगी उसके लिए। लेकिन जो दीन इस्लाम के ऊपर साबित कदमी के साथ चलता रहेगा, दीन इस्लाम की तालीमात पर मिन्नुअन अमल करता रहेगा, उसके लिए आसानी होगी और वो जवाब दे देगा रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह है। कितने हो गए भाई? दो सवाल हो गए। अब आखिरी और फाइनल नबी को दिखाया जाएगा। सुभान अल्लाह। गुलामों खुश हो जाओ, आशिकों तड़प जाओ, मचल जाओ। आशिकों की तो यही तमन्ना है, यही हसरत है, या रसूल अल्लाह जिस दिन तेरी दीद होगी उस दिन मेरी ईद होगी। हजरात गिरामी, नबी को दिखाया जाएगा और बल्कि आशिकों की कब्र में नबी की आमद होगी, आशिकों की कब्र में नबी की आमद होगी, आशिकों की कब्र में नबी की आमद होगी। इसीलिए तो मेरे इमाम ने फरमाया कब्र में लहराएंगे ता हश्र चश्मे नूर के जलवा फरमा होगी जब तलअत रसूलुल्लाह की। सबकी कब्रों में नहीं आएंगे आका, आशिकों की कब्र में आएंगे। किसकी कब्र में आएंगे? आशिकों की कब्र में आएंगे। और उनको दिखाकर फरिश्ते पूछेंगे मा कुंता तक़ूलु फी हक़्क़ि हाज़ा रजुल, इस मर्द कामिल के बारे में तू क्या कहता था। सवाल काबिल गौर है दोस्तों। फरिश्ते ये नहीं पूछेंगे क्या बोलता बोल, क्या बोला है वो बोल, इनके बारे में तेरा क्या अकीदा है वो बता। हाँ अरे भाई, ये अकीदे की पुख्तगी क्या जरूरी है, अमल कर लो, 5 वक्त की नमाज पढ़ लो, कुरान की तिलावत कर लो, वालिदैन की खिदमत कर लो, अल्लाह पैसा दिया हज करो, फितरा दो, उमरा करो, ज़कात दो। इसके ऊपर के मसलों में नको पड़ो भाई, इसके ऊपर के मसलों में नको पड़ो भाई। अपने को क्या करना है, ये मौलवियां लड़ाते भाई, उनकी रोटी नहीं चलती न तो। ऐसा बोलकर अकीदे को तरजीह ना देने वाले, अब देखो कब्र में नमाज का सवाल नहीं हो रहा, अकीदे का सवाल हो रहा। कब्र में तुमसे पूछा जा रहा है बताओ इस नबी के बारे में, इस जात के बारे में, इस शख्सियत के बारे में तुम दुनिया में क्या बोलते थे, क्या तुम्हारा अकीदा था इनके बारे में। तो सुनो ए निजामाबाद वालों, मैं अक्सर कहता हूं, फिर
कहना चाहूंगा कि जो दिल में अकीदा होगा वही जबान से अदा होगा, जो अकीदा दिल में बसा होगा वही जबान से अदा होगा। जो यहाँ कहता है मर के मिट्टी में मिल गए, कब्र में जाकर वही बकवास बकने वाला है। जो यहाँ कहता है हमारी तरह एक आम इंसान है, कब्र में जाकर वही बकवास बकने वाला है। जो यहाँ कहता है पीठ पीछे की खबर नहीं, इल्मे गैब नहीं रखते, कब्र में जाकर वही बकवास बकने वाला है। जो यहाँ कहता है किसी को बचा नहीं सकते, किसी की शफाअत करा नहीं सकते, कब्र में जाकर वही बकवास बकने वाला है। जो यहाँ कहता है वो हाजिर और नाजिर नहीं है, कब्र में जाकर वही बकवास बकने वाला है। जो यहाँ कहता है वो किसी चीज के मालिक को मुख्तार नहीं है, कब्र में जाकर वही बकवास बकने वाला है। और जब वो बकवास बकेगा तो आखिरी और फाइनल में वो नाकाम हो जाएगा, उसकी कब्र को जहन्नम का गड्ढा बना दिया जाएगा, अजाब में गिरफ्तार कर लिया जाएगा। और जिसका अकीदा सही होगा, जिसका सीना नबी की मोहब्बत का मदीना होगा, जो आशिक़े आला हजरत होगा, जब उससे पूछा जाएगा बोल इनके बारे में तू क्या कहता था, तो आशिक सड़क पर यही कहेगा मैं तो यही कहता था मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बस में हिदायत पे लाखों सलाम, शहरे यारे इरम ताजदारे हरम नौबहारे शफाअत पे लाखों सलाम। जो मुफ्ती आजम का गुलाम होगा वो तड़प कर यही कहेगा फिरिश्तों पूछते हो मुझसे किसकी उम्मत हो, लो देख लो ये है तस्वीर यार आंखों में, जो गुलाम ताजुश शरिया होगा। जब उससे पूछा जाएगा बोल इनके बारे में तू क्या कहता था, तो तड़प कर आशिक यही कहेगा आपकी तलाक को देखा, जान दी कब्र में पहुंचा तो देखा आप है। बुजुर्गों और दोस्तों, जो अकीदा यहाँ से लेकर जाएगा वही अकीदा कब्र में बयान होगा। वहां बयान बदला नहीं जा सकता, मुंह देखी बात नहीं की जा सकती। जिसको अपनी जबान में बोल लिए तो उशारी और डेढ़ उशारी सब यही है, वहां जाने के बाद नहीं चला सकते। जो अकीदा दिल में बसा होगा वही जबान से अदा होगा। अजीजाने गिरामी, तो फिर अपने ईमान अकीदे की हिफाजत करो। लेकिन तुम्हें तो माल की, पैसे की, दौलत की अहमियत है, उसको बचाने के लिए तो बड़ी बड़ी तिजोरियां लेके आ रहे, उसको बचाने के लिए तो हाईटेक टेक्नोलॉजी की तिजोरियों का इस्तेमाल कर रहे। देखो लाखों रुपए की तिजोरियां मार्केट में अवेलेबल है, पासवर्ड डाले तो खुलती गते, अंगूठा चिपकाए तो खुलती गते, उंगलियां पूरे चिपका के रखे तो खुलती गते, आँखा रीड करके खुलती गते, बायोमेट्रिक्स को जब तक पहचानी नहीं खुलती गते। हजराते गिरामी, ये सारी तिजोरियां माल और पैसे की हिफाजत के लिए ला रहे हो, जबकि ये माल और दौलत यही रह जाने वाले हैं। तो फिर ईमान अकीदे की हिफाजत के लिए कौन सी तिजोरी है? ईमान और अकीदे के लिए कौन सी तिजोरी लाओगे? क्या उसके लिए तिजोरी है? तो मैं कहूंगा निजामाबाद वालों, हाँ एक तिजोरी है, जिस तिजोरी का नाम मसलके आला हजरत है, कि इस तिजोरी में अपना ईमान अकीदा रख दो, इंशाअल्लाह यहाँ भी कामयाब रहोगे, वहां भी कामयाब रहोगे। और तुमको पासवर्ड डालने की आदत हो गई ना, पासवर्ड डालने की आदत हो गई ना, तो इसके लिए भी पासवर्ड है, इसके लिए भी पासवर्ड है। सुभान अल्लाह। पहला पासवर्ड है सूना जंगल, रात अंधेरी, छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो, चोरों की रखवाली है। और दूसरा पासवर्ड है उन्हें जाना,
उन्हें माना, ना रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द, दुनिया से मुसलमान गया। अपना ईमान अकीदा मसलक आला हज़रत की तिजोरी में रख दो प्यारे, हर जगह कामयाब हो जाओगे। ये कोई पांचवा मसलक नहीं, ये कोई नया मसलक नहीं। और जो ये इसको पांचवा और नया बताते उनको मुंह पे बोलना, मैं चैलेंज दे के गया बोलना, ये नया कैसे है और पांचवा कैसे है, आओ पहले साबित करके बताओ। ये नया कैसे है और पांचवा कैसे है, आओ साबित करके बताओ। हजरात गिरामी, कयामत की सुबह तो आ सकती है, लेकिन इसको नया और पांचवा साबित नहीं कर सकते। इसको नया और पांचवा साबित नहीं कर सकते। बस इतना समझ लो, जिसको नबी से प्यार है और नबी की शरीयत से प्यार है, वो मसलके आला हजरत जिंदाबाद बोलने वाले हैं। और जिनको ना नबी से प्यार है और ना शरीयत से प्यार है, बल्कि उन्हें तबीयत से प्यार है, वही इस तरह की बातें करते हैं। नया कहां से आ गया मियाँ, ये पांचवा कहां से आ गया मियाँ। तो अजीजाने गिरामी, इनकी चिकनी छुपड़ी बातों में मत जाना और ये समझ लो अच्छी तरह से, कल भी मसलके आला हजरत ही फितनों का खात्मा कर रहा था, आज भी फितनों का खात्मा कर रहा है और आगे भी फितनों का खात्मा करता रहेगा। तुम बस मसलके आला हजरत के मुबल्लिग बनो। क्या बनो? मुबल्लिग मसलके आला हजरत बनो। मुबल्लिग मसलके आला हजरत बोले तो सिर्फ रद्दे वहाबिया नहीं, फोटो वीडियो से भी बचना। फोटो वीडियो से भी अपने आप की हिफाजत करना, अपने आप को बचाना। हाँ, मुबल्लिग मसलके आला हजरत उसको कुछ बोलते, मुबल्लिग मसलके आला हजरत उसको कुछ बोलते, लेना भी हराम और खींचना भी हराम, खिंचवाना भी हराम। अब यहां तक तो मसला क्लियर है। आगे की बारीकी समझ लो। फोटो भेजना भी हराम। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहजादाए हुजूर अशरफुल फुका हजरत अल्लामा मुफ्ती मुजीब अशरफ साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तशरीफ रखें आप और दुरूद पाक पढ़ ले। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातुन व सलामन अलैका या सय्यिदी या हबीबी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तो अब मैं आगे की बारीकियां बताने वाला था। खींचना हराम, खिंचवाना हराम, लेना हराम, ये तो समझ में आ गई बात। हाँ, तस्वीर अपने फोन के जरिए से शेयर करना भी हराम, और किसी की तस्वीर नजर में आने पर जो तुम्हारा आजकल ये एक तरीका बना हुआ है लाइक बटन दबाने का है, बोलो बात सही है, और वो सामने वाला भी सोशल मीडिया का इतना बड़ा फकीर कि डालता एक फोटो, नीचे लिखता 25 मरतबा प्लीज 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 प्लीज, लाइक करना, शेयर करना। ये इतने बार प्लीज तो सिग्नल का फकीर भी नहीं बोलता, ये सोशल मीडिया का फकीर है जो 25 मरतबा प्लीज 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 कह रहा है। हजरात गिरामी, तो हमारे लोग लाइक कर देते, शेयर कर देते, क्या इसकी इजाजत है? हरगिज नहीं। समझ रहे हो आप? जिस तरह शराब पीना हराम है, पिलाना हराम है, इसी तरह दिलाना भी हराम है, किसी को मशवरा देना भी हराम है, किसी को लाकर पहुंचाना भी हराम है, उस दुकान में नौकरी भी हराम है, उसकी कमाई भी हराम है, उसका गवाह बनना भी
हराम है। देख रहे हो आप, ये बारीकियां हैं सब। हम लोग क्या कर रहे हैं? अरे दीन की बात हो रही ना भाई, जलसा ही है ना, तकरीर कर रहे ना मौलाना, भेज दो व्हाट्सएप पे, भेज दे रहे, ग्रुपों में भेज दे रहे। हरगिज नहीं। तुम लोगों ने ही इस तरह प्रमोट करते करते आज उन लोगों की हिम्मतें बढ़ा दी हैं, और वो लोग धड़ल्ले के साथ फोटो और वीडियो के आदी हो चुके हैं, और लोगों को ये बोल रहे हैं कि अरे ये तो आज वक्त की अहम तरीन जरूरत है, हम तो दीन का पैगाम पहुंचा रहे हैं, हम तो दीन की बात पहुंचा रहे हैं। हजरात गिरामी, अच्छी तरह से सुन लो और अपने जहन के निहा खाने में मेरे इन जुमलों को महफूज कर लो कि अल्हम्दुलिल्लाह हम मसलके आला हजरत के मानने वाले हैं, और हमारे बुजुर्गों ने हमें यही तालीम दी है कि दीन का काम तस्वीरों से नहीं, आवाज से होता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दीन का काम तस्वीरों से नहीं, आवाज से होता है। तो तस्वीरें खत्म करो, आवाज को फैलाओ। अल्हम्दुलिल्लाह, आवाज जितनी जाएगी लोगों को उतना पैगाम पहुंचेगा। हजरात, लिहाजा फोटो वीडियो को प्रमोट ना करो, ना खुद लियो ना किसी को लेने दो, चाहे वो कोई मौका हो। लोग कहते हैं यादगार के तौर पे शादी ब्याह में यादगार, ये यादगार की चक्कर में तू कहां तेरे कदम बढ़ रहे हैं, तेरे को होश है? कोई होश नहीं है तुझे। यादगार के नाम पर फोटोग्राफर, वीडियोग्राफर गैर, बसा औकात तो गैर मुस्लिम हो ना, गैर मुस्लिम, इधर दूल्हा ईजाबो कबूल करके मेहर के पैसे बन के दस्तखता करके अभी इधर बैठा है मर्दाने के अंदर, दुल्हन है जनाने में। फोटोग्राफर बोल रहा अम्मा तेरी मेहंदी दिखा, तेरे गले का सेट दिखा, तेरे पैरों की पाजेब दिखा, तेरे सर का बिंदिया, बिंदिया कहते हो भाई, बिंदिया दिखा। तो ये हालत है, समझ रहे हो आप? अभी दूल्हा ईजाबो कबूल करके मेहर के पैसे देके दस्तखत करके अभी 19 नहीं देखा दुल्हन को, दुल्हन के लिबास में, और इन्हें जो है तुम्हारी यादगार तैयार कर रहा। कहां चली गई तुम्हारी गैरत? यादगार के नाम पर तुम इस तरह की हरकतें करने पे उतर आए हो। और फिर मेरे को बताओ जी, जितने लोग यादगार 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 बोल के रखे, उसको कितना संभाल के रखे, कितना संभाल के रखे उस यादगार को। आज किसी के तस्वीरें नहीं मिलेंगे, जिनकी शादी को 20-15 साल हो गए, चले गए यादगार, भय गई वो। तो प्यारे, बात को लंबी ना करूं, बस इतना सुन लो, हम मसलके आला हजरत वाले हैं, और हम तस्वीर वाले नहीं, तसव्वुर वाले हैं। तस्वीरों का खात्मा करो, कोई यादगार नहीं चाहिए, बल्कि ये लानती काम है। ये डीजे बजाना, बाजे बजाना, पटाखे बजाना, आज लोग इसको फैशन समझे हुए अपने दौलत की नुमाइश कर रहे हैं। सीना तान के बोल रहे हैं मेरे बच्चे की बारात 15 लाख रुपए की बारात निकाल रहा हूं, मुंबई का बाजा मंगायो, बेंगलुरु का डीजे मंगायो, हैदराबाद के पटाखे मंगायो, घोड़े मंगायो, गधे मंगायो। हजरात, 15-15 लाख रुपए बाजे के नाम पर, डीजे के नाम पर, पटाखों के नाम पर, आतिशबाजी के नाम पर बर्बाद कर रहे हैं। और क्या बोल रहे हैं? मिसाल कायम हो रही है। ये कौन सी मिसाल कायम कर रहे हैं? पैसे को बर्बाद करके हिमाकत ना करो, पैसे की बर्बादी ना करो। ये पैसे की बर्बादी बहुत महंगी पड़ेगी, बहुत महंगी पड़ेगी। समझ जाओ, संवर जाओ, समझ लो, संभाल लो अपने आप को, संवर जाओ। और
मेरे अब्बा हुजूर हुजूर शहबाज़ दकन, सुन्नियों के दिलों की धड़कन, असीर मुफ्ती आजम, खलीफा मुफ्ती आजम, करामते मुफ्ती आजम हजरत अल्लामा मौलाना अश्शा कारी मोहम्मद मुजीब अली कादरी रज़वी और रिफाई रहमतुल्लाहि ताला अलैह यूं फरमाते हैं कि अगर तेरे घर की शादी को मिसाली बनाना है तो जो पैसा तू बाजे में, पटाखों में, ऊंटों में, घोड़ों में, गधों में बर्बाद कर रहा है, उसी पैसे को बचा के तेरे मोहल्ले की एक गरीब बच्ची की शादी साथ में कर दे। ये होगा मिसाली काम, ये होगा मिसाली काम कि उस गरीब बच्ची का घर बच जाएगा और जिंदगी भर उसकी दुआएं तुझको मिलती रहेगी। सुभान अल्लाह। मिसाली काम तो ये है, ये पैसे की बर्बादी करके कौन सी मिसाल कायम कर रहे हैं? हिजड़ों को मंगा रहे हैं जी, नागपुर से हिजड़े आ रहे हैं नाचने के वास्ते। क्या तुम्हारी ये हिमाकत है, क्या तुम्हारी ये जो है पैसे की बर्बादी है। बहरहाल वक्त इजाजत नहीं देता कि मैं मजीद तफसील में जाऊं, बस मैं ये पैगाम देकर के हटना चाहता हूं कि मसलक आला हजरत के सच्चे मुबल्लिग बनो, सिर्फ नारे लगाने वाले नहीं होना, अमल करने वाले होना। करेंगे, अमल करेंगे इंशाअल्लाह। तो मैं बता रहा था आपको, रद्दे वहाबिया ही सिर्फ मुबल्लिग मसलक आला हज़रत का काम नहीं, बल्कि तस्वीर और वीडियो से बचना भी मुबल्लिग मसलक आला हज़रत का काम है। और बगैर माइक वाली नमाज, सुभान अल्लाह, ये भी मुबल्लिग मसलक आला हज़रत। ज़बीहा सुन्नियों के हाथ का खाना, किसके हाथ का? सुन्नियों के हाथ का ज़बीहा खाना, ये भी मुबल्लिग मसलक आला हज़रत का काम है। और गद्दारों और दुश्मनान ने नबी और अहले बैत और सहाबा के पास अपने घरों का रिश्ता नहीं करना, यह भी मसलक आला हज़रत की तालीम है। सुन्नियों से ही रिश्ता करना। किससे रिश्ता करना? सुन्नियों से ही रिश्ता करना। बंगले बाद में, गाड़ियां बाद में, जॉब बाद में, डॉलर बाद में, रियाल बाद में, पाउंड बाद में, पहले ईमान अकीदा कैसा है, जमात कौन सी है, किस जमात से तुम्हारा ताल्लुक है, मुंह पर पूछो। डर कैसा, चोरी कैसी। हजरात गिरामी, ये मैं नहीं कहता कि हुसामुल हरमैन की तस्दीक करा के उठना, जिस तरह से तशफ़ी कर सकते हो करो, जिस तरह से भी सवालात कर सकते हो करो। क्या आप लोग सरकार की मिलाद करते हैं? सुभान अल्लाह। मैं आपको नहीं पूछ रहा हूँ, आप पूछना बोल रहा हूँ। जब रिश्ता लेके जाएंगे ना, तो सामने वालों को परखने के लिए ये पूछना, क्या आप लोग नबी का मिलाद करते हैं? क्या गौसे पाक की 11वीं करते हैं? गरीब नवाज की छठी करते हैं? सरकार सादुल्लाह हुसैनी को मानते हैं? हजरत जलालुद्दीन बुखारी अलैहि रहमा को मानते हैं? हजरात गिरामी, ये मोटे मोटे सवालात है, ये पूछो। जैसा तुम्हारे चेहरों पे मुस्कुराहट आई, अगर उन्हों अपने रहे तो उनके भी चेहरों पे मुस्कुराहट आती, और अगर मामला गड़बड़ रहा तो चेहरे पे 12 बज जाते, चेहरे का जोग्राफिया बिगड़ जाता। जैसे ही जोग्राफिया बिगड़ जाए, मुंह पे बोल के उठना, ना तू होना, ना तेरे घर का रिश्ता होना। हम सुन्नी हैं, सुन्नियों से रिश्ता करेंगे, और सुन्नी का रिश्ता सुन्नी से होगा तो आने वाली नस्लें नबी की वफादार पैदा होंगी, और हमको हमारी नस्लों में नबी के वफादार चाहिए, तुझ जैसे गद्दार नहीं चाहिए। और अगर ये तमाम सवालात में भी अगर तुम्हें दुश्वारी हो, अगर इतनी लंबे बात करने में तुमको अगर दुश्वारी हो, तो इन तमाम सवालात का एक ही सवाल, क्या आप मसलक आला हजरत के मानने वाले हैं? सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला मुझे और आपको मसलक हक पर इस्तिकामत अता फरमाए, इस महफिल खैर को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। कहने सुनने में किसी तरह की कोई कोताही गलती हुई, अल्लाह पाक माफ़ फरमाए। हम सब के ईमान अकीदे को हिफाजत के साथ अल्लाह ताला दोनों जहां में इसकी कामयाबी की जमानत बना दे। मौला करीम हमें जो बीमार है उनको सेहत अता फरमा।
जो बेरोजगार है उनको बेहतर रोजगार अता फरमा, जो इम्तिहानात लिख रहे हैं उनको आसानी व कामयाबी अता कर, और जो लिखने वाले हैं उनको उसमें कामयाबी अता कर और उनके लिए आसानी अता कर। जितने भी मदारिस इस्लामिया अहले सुन्नत व जमात के जहाँ जहाँ भी मौला दीनो सुन्नियत की मसलक आला हजरत की तरवीज व इशाअत के लिए कोशा है, उन सब के लिए असबाब अता फरमा, उन सब को मौला कामयाबियाँ व कामरानी अता फरमा। इस महफिल खैर में जितने हजरात जहाँ जहाँ से भी आए सबकी हाजिरी को कबूल फरमा, इसको इनके लिए हमारे लिए इंतजामिया के लिए जरिए नजात और रहमत और बरकत बना दे। और तंजीम रजा जो एक मरकजी तंजीम है शहर निज़ामाबाद में, इससे वाबस्ता जितने हजरात दीनो मसलक का काम कर रहे हैं मौला उन सबको उरूज व तरक्की इर्तिका की मंजिलें अता फरमा, उनके हक में जो बेहतर है उनको अता फरमा। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अस्सलामु अलैकुम।